आज हम अदालत में एक केस हमने यहाँ रजिस्टर किया हुआ है। एक बीजेपी का एमएलए है उसके खिलाफ और उसके 6 सहयोगी और हैं जिन्होंने मिलिशियस प्रोपेगेंडा किया हमारे खिलाफ। मुझे पाकिस्तानी कहा उन्होंने, पाकिस्तान के साथ मिला हुआ कहा, आतंकवादी कहा और तरह तरह के लांछन और तरह तरह के जो है वल्गर लैंग्वेज का इस्तेमाल मेरे खिलाफ किया। जो एमएलए है उसने ये कहा कि ये आतंकवादियों के साथ इसके कनेक्शंस हैं और ये पाकिस्तानी मिलिटेंट के साथ मिला हुआ है और साथ में ये जो है अलग अलग किस्म की वीडियोस डालकर एक विलिफिकेशन कैंपेन मेरे खिलाफ उसने शुरू किया। इसलिए हमने उसके खिलाफ एक यहाँ केस लगाया हुआ है अदालत में और उसके साथ 6 लोग जो हैं जो उसकी वीडियो को शेयर करते रहे हैं या वीडियो बना बना के उसके हित में और मेरे खिलाफ बना के लगाते रहे हैं, जिसमें मिलिशियस प्रोपेगेंडा उन्होंने किया हुआ है। उसका हिसाब भी उनको अब देना पड़ेगा और जवाब भी देना पड़ेगा। उन्होंने ना केवल एक पाकिस्तानी मुझे करार दिया, एक आतंकवादी मुझे करार दिया, बल्कि उमर अब्दुल्ला की डीप फेक बनाकर उन्होंने ये कहा कि एक आदमी को मैंने नियुक्त किया हुआ है जो लोगों को तबाह और बर्बाद करेगा। और इस किस्म का एआई जिसको हम कहते हैं डीप फेक्स बनाकर भी मुझे उन्होंने पूरी तरीके से डिफेम करने की कोशिश की है। अब सिला तो उनको मिलेगा और उन तमाम लोगों को हमने आज अदालत में कहा है कि जल्द से जल्द मुझे इंसाफ मिले और उन तमाम 7 लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए और इस संदर्भ में जल्दी ही कार्रवाई होनी चाहिए। ना केवल उन्होंने एंटी नेशनल मुझे करार दिया है बल्कि मेरे डीएनए के ऊपर भी उन्होंने सवाल उठाए और ये कहा कि इसके डीएनए में दोगलापन है और इसका खून गंदा है। इस किस्म के इल्ज़ामात लगाकर ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने भर्ती किया हुआ है। मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के जो ऊपर नेता बैठे हुए हैं जिन्होंने ऐसे नेताओं को अपनी गोदी में बिठाया हुआ है। यही नेता है जिसने स्मृति ईरानी को जब वो यहाँ आई थी तो मुजरा वाली कहा था और बीजेपी की लेडीज ने इस विधायक के खिलाफ कड़ा विरोध किया था और इसके खिलाफ बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए थे, जिसमें सैकड़ों की तादाद में महिलाएं इकट्ठी हुई कि इसको महिलाओं का सम्मान करना तो आता नहीं है लेकिन महिलाओं के बारे में भद्दी टिप्पणियां करने वाला ये नेता था। आज वही भारतीय जनता पार्टी ने उसको एम्ब्रेस किया हुआ है। That fellow has been embraced by the BJP now and he is being sheltered and supported by the BJP. The BJP will have to answer at one point of time or the other as to how such criminal-minded people, all those who have been abusing and insulting women also, they have been embraced by the BJP. You'll have to explain this. और कोर्ट से हमने आज ये कि इन तमाम लोगों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए और इस संदर्भ में कोर्ट ने अगली हेयरिंग जो है वो 2nd वीक में रखी हुई है। ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस संदर्भ में फैसला होगा और ये एमएलए और इसके तमाम जो साथी हैं जो इस प्रक्रिया में शामिल थे वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंचेंगे और क्रिमिनल केसेस भी इनके खिलाफ काफ़ी सारे जो है वो इनमें से बहुत सारे ऐसे एक्यूज हैं जिनके खिलाफ एमएलए के खिलाफ और कुछ और हैं जिनके खिलाफ हमने क्रिमिनल केसेस भी बनाए हुए हैं। और वीडियोस को जिस तरीके से ये डॉक्टर करते हैं मॉफ्ड वीडियोस बनाकर और मेरी रैलीज में इन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन के नारे दिखाए। वो हिजबुल मुजाहिदीन के नारे इनके पास कहाँ से आए थे और मेरी रैली में डालकर ये मुझे साबित करना चाहते थे कि ये कोई आतंकवादियों से मिला हुआ है। ये नारे इनके पास कहाँ से आए और इनका क्या कनेक्शन है उन नारों के साथ या उन लोगों के साथ जिन्होंने ये लगाए। इसमें भी एक इन डेप्थ इंक्वायरी होनी चाहिए और जल्द से जल्द
नर्म कार्रवाई की मांग आज हमने अदालत से की है और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इंसाफ होगा। आई वॉन्ट जस्टिस, आई हैव टोल्ड द कोर्ट, आई हैव आर्ग्यूड बिफोर द कोर्ट that I need justice, and justice delayed is justice denied. These people need to be put behind the bars at the earliest. This is what we have prayed before the court.